डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं। तो रेडॉक्स जैसे नाम से क्लियर है कि रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन एज्यूम करते हैं, A प्लस बी टेंड्स टू A प्लस प्लस बी माइनस। इसमें अगर आप देखें तो A की जो वैल्यू थी वो B के साथ रिएक्शन करने के पश्चात A की वैल्यू तो हो गई A प्लस और B की वैल्यू क्या हो गई हमारी B माइनस। यानी A की वैल्यू में जो चार्ज था वो प्लस हो गया और B की वैल्यू में जो चार्ज था वो माइनस हो गया। ठीक है, अब आप ये समझिए कि A की वैल्यू A प्लस हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A ने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन्स निकालने से क्या हुआ कि उससे नेगेटिव चार्ज कम हो गया। जब नेगेटिव चार्ज कम हो गया इसका मतलब उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो A का पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होने का मतलब ये है कि A में से इलेक्ट्रॉन्स जिनका कि चार्ज नेगेटिव होता है वो उसमें से निकल गए। तो आप देखिए A से जो A प्लस हुआ उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन को अपचयन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें पहले चार्ज क्या था, कुछ भी चार्ज नहीं था, फिर क्या हो गया, B माइनस हो गया। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि जो शुरुआत में जो भी चार्ज था इस पर उसमें और नेगेटिव हो गया। और किसी में भी और नेगेटिविटी कब आएगी, जब उस पर नेगेटिव चीज़ आएगी, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने से क्या हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए, किसने, बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए, इसलिए बी क्या बन गया, B माइनस बन गया। तो बी वाले में क्या हो रहा है, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्यों, बी ने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया। तो बी क्या बन गया, बी बन गया B माइनस। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी एटम या कोई भी आयन अपने आप में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी या उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन में अगर हम देखें तो हमने लिखा हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन की दूसरी परिभाषा क्या है कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी होती है, जबकि जो रिडक्शन जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में घटोतरी होती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इंक्रीज हो रही है अगर ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब कितने आपने इलेक्ट्रॉनों को अपने आप में से लॉस्ट किया। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनों को लॉस्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, आपके ऑक्सीडेशन की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए हमने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ेगा, जब आप इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर कब घटेगा, जब आप इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन संख्या में घटोतरी होती है। अब इसी जनरल रिएक्शन जो हमने A प्लस बी टेंड्स टू A प्लस और B माइनस दे रखा है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एक रासायनिक अपक्रिया लेते हैं, हम एक रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा आया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसी को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Zn प्लस CuSO4 में, भाई SO4 पे क्या होता है, माइनस माइनस होता है। ठीक है, -2 चार्ज होता है, तो उससे Cu का कितना चार्ज निकला है, +2। ऐसे ZnSO4 में क्या निकला है, Zn पे +2 निकला है चार्ज।
ठीक है, क्योंकि SO4 में माइनस माइनस होता है। तो Zn का कितना आ गया +2 और ये Cu। तो इसी रिएक्शन को हम आयनिक समीकरण की फॉर्म में कैसे लिख लिया, Zn + Cu + 2 टेंस टू Zn + 2 + Cu। अब आप देखिए Zn का यहाँ पर क्या इतना आपका चार्ज दे रखा है, 0 चार्ज दे रखा है। Zn यहाँ पर 0 चार्ज है और Zn का यहाँ पर कितना हो गया +2। तो Zn 0 से +2 हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज़ किया। भाई Zn 0 था, Zn +2 हो गया। +2 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है या जो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn +2 में। इसी तरीके से अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर का कितना चार्ज था, +2। कॉपर ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या रह गया, कॉपर 0 हो गया, यानी इस पर से पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो किसी भी एटम से या आयन से पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब क्या है कि उस पर से पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ये जो Cu +2 से Cu वाला प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा।